बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली लड़ाई में इस वक्त आज़रबाईजान की अफवाज आर्मीनिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही हैं। अब बस्तियां आज़ाद हो रही हैं आर्मीनिया के तसल्लुत से और पेश कदमी आज़रबाईजान की अफवाज की जारी है और वो इस वक्त जो ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं उनको छुड़ा रही हैं, उन्हें फ़तह मिल रही है। अल्लाहु अकबर के नारे लगाती हुई आज़रबाईजान की अफवाज आगे बढ़ रही हैं और दुश्मन को शिकस्त दे रही हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस लड़ाई के हवाले से जो 27 सितंबर से हालिया लड़ाई शुरू हुई, ताज़ा सूरत हाल क्या है, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। आज़रबाईजान जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा चुका है, अपने अहदाफ हासिल कर रहा है, उसने आर्मीनिया के लिए शराइत रख दी हैं। ये शराइत क्या हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और आर्मीनिया मार खाने के बाद उस वक्त इसकी हिकमत अमली क्या है, उस हिकमत अमली पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही आर्मीनिया ने पांव पकड़ लिए हैं बड़ी ताकतों के और वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से उसको माफ़ी मिल जाए, उसकी जान छूट जाए। इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। 27 सितंबर को ये लड़ाई शुरू हुई थी। इस लड़ाई में सैकड़ों जान की तादाद में जो जानी नुकसान है दोनों जानिब हुआ है और जो आर्मीनिया का जानी नुकसान है वो कहीं ज़्यादा है आज़रबाईजान के जानी नुकसान से। ये बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट करे। मसलन अगर आप जाके देखें BBC को, CNN को, मुख्तलिफ बड़ी वेबसाइट्स को, अल जज़ीरा को, TRT को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो फतह है वो आज़रबाईजान की अफवाज के कदम चूम रही है और जानी नुकसान बड़े पैमाने पर आर्मीनिया का हो रहा है। उसकी अफवाज जो हैं वो पसपा हो रही हैं नगोर्नो काराबाख के इलाके में और वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हैं। नगोर्नो काराबाख मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इस रीजन का, आज़रबाईजान का कश्मीर समझ लें आप इसे। यानी अगर हम इसे समझना चाहें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्मीनिया भारत है, नगोर्नो काराबाख जो है वो कश्मीर है और आज़रबाईजान अपना कश्मीर आज़ाद करवा रहा है। हम इस हवाले से हमें ये मानना चाहिए कि हमने एक आज़ाद कश्मीर का हिस्सा आज़ाद करवाया था, बाकी के लिए हम इस वक्त अपनी फ़ाइट जारी रखे हुए हैं। तो इल्हाम अलीयेव जो सदर हैं आज़रबाईजान के, उन्होंने शराइत रख दी हैं। ये शराइत क्या हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊं, 27 सितंबर से ये लड़ाई शुरू हुई थी। अब ये 9वें दिन में दाखिल, बल्कि 9वें दिन के अख्ताम की जानिब है और दोनों जानिब से जो है इसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा अफवाज टैंकों के साथ, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के साथ लड़ाई लड़ रही हैं और ये भरपूर लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो है कुछ पाकिस्तानी हमारे दोस्तों ने एक गलती की है। वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आज़रबाईजान की अफवाज को पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों की, कमांडोज़ की मदद हासिल है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने ये बात साफ तौर पर बता दी है। आर्मीनिया ने एक इल्ज़ाम और लगाया, उन्होंने कहा कि तुर्की ने हमारा एक तैयारा मार गिराया था। तुर्की ने ये बता दिया है कि ऐसा नहीं है और ये जो तैयारा है ये हमने नहीं मारा। आर्मीनिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्हें जो मार पड़ रही है उसमें तुर्की भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्की ने भरपूर अखलाकी मदद की है और जो इंफॉर्मेशन के महाज पर मदद है, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर जो मदद है, उसका ऐलान किया है आज़रबाईजान के लिए और ये बताया है दुनिया को कि आर्मीनिया जो है उसका गैर कानूनी तसल्लुत है नगोर्नो काराबाख पर और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये इलाके खाली हों, यहाँ जंगबंदी हो और आज़रबाईजान को उसका हक़ मिले। तनाज़ा क्या, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस वक्त आर्मीनिया बिल्कुल बौखला चुका है। उसने अपनी हिकमत अमली क्या बदली है। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी है। मसलन तरतर का शहर है, ये जो नक्शा है, मैं भी आपको नक्शा भी दिखाता हूँ। तो नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है, इससे नज़दीक तरीन तरतर का इलाका वाक़ है, आज़रबाईजान का शहर, इस पर बमबारी की गई है। ऐसे ही गांजा या गंजा इसे कहते हैं, ये आज़रबाईजान का दूसरा बड़ा शहर है और इस पर बमबारी की गई है। इसकी बिल्डिंग्स पर, रिहायशी इमारतों पर शेलिंग हुई है। बारदा के इलाके में बमबारी की गई है। जिब्राइल का शहर है, यहाँ शहरियों पर बमबारी की गई है और कुछ 3 दर्जन के करीब बताया जा रहा है कि शहरियों का जानी नुकसान हुआ है। ये आज़रबाईजान में हुआ है। आज़रबाईजान पर भी ऐसा इल्ज़ाम आर्मीनिया की जानिब से लगाया जा रहा है, लेकिन आर्मीनिया इसके सबूत नहीं दे सका। जो नगोर्नो काराबाख है वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी ये तस्लीम करती है कि आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदे के तहत आर्मीनियाई नस्ल के जो लोग हैं वो यहाँ ज़्यादा हैं, तो आर्मीनिया के कंट्रोल में है। आज़रबाईजान का हिस्सा है,
आर्मीनिया के कंट्रोल में है। अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। इस मैप में आप तफसील से देख सकते हैं। इस मैप में आपको नजर आ रहा है कि कुछ इलाके हैं जिनमें सब्ज रंग की पट्टियां हैं। ये जो सब्ज रंग की पट्टियां हैं, ये इलाके आज़रबाईजान ने जो है वो आज़ाद करवा लिए हैं। फिर आपको यहाँ हल्के सब्ज रंग की पेशकदमी जो है पट्टियां नजर आ रही हैं। यहाँ आज़रबाईजान ने अपनी पेशकदमी की है, आगे बढ़ा है। आपको जो गहरा सब्ज रंग सॉलिड ग्रीन नजर आ रहा है, ये पूरा नगार्नो कराबाख का इलाका है। और जो आपको जामनी रंग नजर आ रहा है, ये आज़रबाईजान का वो इलाका है जो नगार्नो कराबाख में नहीं है और ये आर्मीनिया के कब्जे में है। इसकी फौरी तौर पर आज़ादी और आर्मीनिया की अफवाज का यहाँ से इनखला निकल जाना, ये आज़रबाईजान की मंशा है, वो ये चाहता है। 22 के करीब बस्तियां हैं जो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के तसल्लुत से आज़ाद करवा ली हैं। तालिश एक शहर है नगार्नो कराबाख में। ये 1994 में जब लड़ाई हुई थी इनकी, बल्कि 1994 में तो बंद हुई थी लड़ाई, तो उस मौके पर ये शहर जो है ये बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई की जद में था। लेकिन अब ये आज़ाद करवा लिया है, यानी यहाँ पर आर्मीनिया का पूरा कंट्रोल था। अब इस शहर को भी आज़ाद करवा लिया है आज़रबाईजान की अफवाज ने। तो ये इनकी पेशकदमी की सूरत हाल है। आज़रबाईजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयेव, वो ये कहते हैं कि हमारी जो शराइतें वो ये हैं कि एक, आप ये जो ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं यहाँ से निकल जाएं, इनको खाली कर दें, आपकी अफवाज भी यहाँ से चली जाएं और हमें इस बात के आप सबूत दें। और साथ में आपने ये जो रीसेंट लड़ाई की है और आपने 2016 में 1994 में जो हमारे शहरी मारे हैं, हमारे इलाकों पर कब्जा किया है, उसके लिए आप माफ़ी मांगें। आप ये तीनों चीज़ें करेंगे तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे और हम सीज़ फायर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके बगैर ये होगा नहीं। तो आपको एक, हमारे इलाकों को खाली करना होगा, वहाँ से अफवाज को निकालना होगा और अपने किए पर माफ़ी मांगनी होगी, वरना ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और हम जिस तरह से इस वक्त आपको मार रहे हैं, आपकी ठुकाई हो रही है, धुलाई हो रही है, ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आर्मीनिया ने जाकर रूस के, अमेरिका के और फ्रांस के पांव पकड़ लिए हैं। आर्मीनिया ये चाहता है कि ये तीनों ताकतें जो हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करें और इस इलाके को जो है वो यहाँ पर लड़ाई बंद हो। आज़रबाईजान से बहुत मार पड़ गई है, उनकी अफवाज मुसलसल पीछे हट रही हैं मार खाते हुए, तो ये लड़ाई बंद हो जाए, उनकी जान छूट जाए। लेकिन इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि आज़रबाईजान बहुत तेज़ी से, मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूँ, तो बहुत तेज़ी से पेशकदमी करते हुए, नारे लगाते हुए, फतह का जश्न मनाते हुए, इवन जंग के इलाके में इतना भरपूर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं कि अपने फौजी की सालगिरह तक मना चुके हैं। इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और आर्मीनिया जो है वो इस वक्त उनके घरों पर, शहरों पर, शहरियों पर बमबारी कर रहा है। ये सिलसिला मुसलसल जारी है। पाकिस्तान के रोल के हवाले से मैंने आपको बताया, तो जो पाकिस्तान का रोल है, तुर्की का रोल है, वो ये है कि ये पूरी तरह से आज़रबाईजान के साथ खड़े हों। आज़रबाईजान के शहरियों की जानिब से इसका शुक्रिया अदा किया गया है। आज़रबाईजान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान का, तुर्की का शुक्रिया अदा किया गया है। और तुर्की के हवाले से तो आज़रबाईजान ने यह कहा है कि हमारी जो भी टॉक्स होंगी इस डिस्प्यूट के एंड पर, तुर्की उनका हिस्सा होगा तो ये टॉक्स होंगी। पाकिस्तान के बारे में अभी ये गैर मुसद्दिक़ा बात है, लेकिन हमारे बाज़ जो दिफाई माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मिसाइल आज़रबाईजान की अफवाज तक पहुँचे, उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने हमारे रॉकेट्स से, मिसाइल से आर्मीनिया को बड़ा भारी नुकसान पहुँचाया है। ये रोल है पाकिस्तान का। लेकिन दफ्तर खारिजा की जानिब से, पाकिस्तान के अफवाज की जानिब से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई, या ये बाज़ दिफाई माहिरीन की जानिब से कहा गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने कहा है कि हमारी अफवाज इसमें हिस्सा नहीं ले रही, ये इत्तलात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की अफवाज को तकनीकी और तरबियती जो महारत है वो माजी में फ़राहम की है, वो महारत उनके बड़े काम आ रही है। इस बात का वो एतराफ़ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ लड़ रहे हैं, ये बात पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने साफ तौर पर बता दी है कि गलत है, पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। बहरहाल इस वक्त तक की जो लड़ाई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़रबाईजान की अफवाज हैं वो अपने अहदाफ हासिल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और आर्मीनिया की ठुकाई मुसलसल हो रही है और वो पसपाई पर मजबूर है। तो इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो मुसलसल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। आई कीप यू पोस्टेड, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको बताया था कि मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ
اور یہ میں اگلے 2-4 روز آپ کو برداشت کرنا ہوگا. ہوپفلی انشاءاللہ in 1 week or so we are going to come up with our first product. اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہفتے میں 2 سے 3 جو فریکوینسی آپ کہیں گے اس کے ساتھ اپنی ان ویڈیوز کو آپ کے سامنے رکھیں گے جس پر ہماری ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے. انہیں ہم ایک بڑے نئے شیپ میں، ایک بڑے زبردست انداز میں، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ کائنڈ آف یوٹیوبنگ وچ یو آر گوئنگ ٹو لو انشاءاللہ. میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اس کا مزہ آئے گا کیونکہ اس کو میں خود بھی انجوائے کر رہا ہوں. اس میں ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میں ہوں، میرے ساتھ بھی میں ہوں. ایک ڈفرینٹ گروپ میں 2 بہت مزیدار مزید کردار ہیں اور کچھ اور کردار ہم انشاءاللہ اس میں ایڈ کریں گے. تو آئی وانٹ یو ٹو وش می لک فار دیٹ پروجیکٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ ابھی بھی مجھے بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو، یہ تو میری تربیت ہے، میری ٹریننگ ہے جو نیوز ریلیٹڈ کام ہے، لیکن اس کو ہم آپ کے لیے ایک بہت اچھے انداز میں پیش کریں اور آپ اس سے بینیفٹ ہوں. یہ میری بھرپور کوشش ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.